Hello students, a very good afternoon to all of you. Welcome back to my channel शिप्रा क्लासेस। कल हम लोग टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग स्टाइल्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ टीचिंग स्टाइल डिस्कस करे और कुछ पेरेंटिंग स्टाइल डिस्कस करे, और उसके बाद में हमने ये जाना कि टीचिंग स्ट्रेटजीज 2 टाइप्स की होती हैं, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती हैं वो टीचिंग स्ट्रेटजीज ऑटोक्रेटिक स्टाइल कहलाती हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो है डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल कौन सी होती हैं, जो चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं। तो हमने कल डिस्कस किया था टीचिंग स्ट्रेटेजी में ऑटोक्रेटिक का फर्स्ट मेथड लेक्चर मेथड। थोड़ा सा लेक्चर मेथड के बारे में जानेंगे, रिकैप करेंगे एक छोटा सा, और उसके बाद में लेक्चर मेथड की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो फ्रॉम लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड मैंने आपको कल बताया था कि इसको हम चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं। ये सबसे पुराना मेथड है लेक्चर मेथड। ये टीचर सेंटर्ड होता है, क्यों? क्योंकि ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल में आता है, ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजीज में आता है, तो हम इसको बोलते हैं टीचर सेंटर्ड। कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट मीन्स जिसमें क्रिएटिविटी कम नजर आए, या फिर जिसको सोचने के और कुछ क्रिएटिव करने के तरीके कम हो। मीन्स डाइवर्जेंट ना हो। डाइवर्जेंट मीन्स होता है एक ही चीज को कई तरीके से प्रेजेंट करना। लेक्चर मेथड क्या है, आप वही लेक्चर देते हैं, चॉक एंड टॉक का यूज करते हैं, पढ़ाते हैं और चैप्टर और लेसन अपना कंप्लीट कर देते हैं, तो वो हुआ कन्वर्जेंट अप्रोच। सबसे ज्यादा यूज करने वाला मेथड है लेक्चर मेथड। इसमें टीचर एक्टिव होता है और चाइल्ड पैसिव होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि लेक्चर मेथड में एक्टिव कौन रहता है, टीचर, एंड चाइल्ड क्या रहता है, पैसिव। तो ये हुआ लेक्चर मेथड के बारे में थोड़ा सा एक रिकैप जो हमने कल पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि टीचर लेक्चर मेथड का किस तरीके से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, कि अगर लेक्चर मेथड भी है तो उसको बोरिंग ना बनाकर उसको क्रिएटिव भी बना सकते हैं इफ दे वांट। अगर हम अपना लेसन प्लान पहले से ही प्रिपेयर कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें, तो कहीं ना कहीं उससे बच्चों के सामने रिप्रेजेंटेशन जो हम देंगे, जो अपना लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, तो वो इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं। और बच्चों को थोड़े थोड़े टाइम में पीरियडिक ब्रेक्स देने चाहिए। जैसे कहते हैं कि स्कूल में भी बच्चों का जो पीरियड होता है वो हार्डली 35 to 40 मिनट्स का होता है, तो उसके बाद उनको एक शॉर्ट ब्रेक मिलता है, लाइक पानी पी लिया, थोड़ा सा। घर में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो 40 मिनट्स के गैप में अगर आप ब्रेक लेते हैं तो वो एक अच्छा सिंबल है स्टडी को आगे अच्छे से पढ़ने के लिए। आपका उसमें क्या है, एक वो बना रहता है, एक फॉलो अप आप कर पाते हो अच्छे से, कंसंट्रेशन लेवल बना रहता है कि आपको 35 मिनट्स के बाद अगर 5 मिनट्स का ब्रेक मिल जाए तो आप उस 5 मिनट में एनर्जेटिक फील करते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन स्टार्ट योर स्टडी फर्दर। ऐसे ही यूज विजुअल्स का मैंने आपको बताया था कि पिक्चर और चार्ट्स का यूज करके भी हम बच्चों को लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। अपने लेक्चर मेथड में बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ करना चाहिए। उनका सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि जो आई कांटेक्ट है, जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन है वो प्रॉपर हो, और एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बच्चों को स्मॉल ग्रुप डिस्कशन के लिए, कि आपने जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया बच्चों को, उसके बेसिस पे बच्चों को एक स्मॉल ग्रुप डिस्कशन करने की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये चीजें हमने कल डिस्कस करी थी, जिसके बारे में आज हमने थोड़ा सा फिर से पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे लेक्चर मेथड के एडवांटेजेस की। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर मेथड? सबसे पहले तो एडवांटेज ये है कि हम इसको लार्ज ग्रुप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम कहीं लेक्चर दे रहे हैं तो वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम सबको अपना लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो लेक्चर मेथड है वो हम 5 to 10 स्टूडेंट्स में या 2 to 4 स्टूडेंट्स में ही प्रोवाइड करें। अगर हमारे पास लार्ज ग्रुप है तो उसमें भी हम अपने लेक्चर मेथड को दे सकते हैं। Effective means of providing new information and clarifying existing information to a large heterogeneous group in a short period of time. कम समय में हम बच्चों को नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, और किस में, लार्ज हेट्रोजीनियस ग्रुप में। हेट्रोजीनियस मीन्स जो अलग अलग तरीके का सोचना रखते हैं। अगर सपोज टू भी मैं अभी आपको लेक्चर मेथड पढ़ा रही हूँ
और अगर मेरे पास इसको मैं फेस टू फेस अगर लेक्चर मेथड पे कोई लेक्चर दे रही हूँ, अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो हो सकता है उसमें से हर स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट्स के क्वेश्चन किसी और तरीके से हों, 10 बच्चे कुछ और क्वेश्चन पुट अप करें। तो हर बच्चे का एक सोचने का तरीका है, हर बच्चे के मन में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पुट अप होता है, तो वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं कम समय में अलग अलग लार्ज हेट्रोजीनियस ग्रुप में उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ और उनके जो क्वेश्चंस हैं, जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर सकती हूँ। और अगर मैं लेक्चर मेथड प्रोवाइड कर रही हूँ तो लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं उसके द्वारा भी बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है, बीच बीच में कुछ एग्जाम्पल देकर। अगर हम कोई लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों को कोई टॉपिक नहीं इजीली समझ में आ रहा है, अगर हम उसमें एक लाइफ एक्सपीरियंस डाल दें तो वो बच्चों को टॉपिक इजीली समझ में आ जाता है, जिससे बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये भी एक लेक्चर मेथड की एडवांटेजेस हो गई। रीच मोर पीपल इन लेस टाइम, कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। अभी मेरी इस वीडियो को सपोज टू बी 100 स्टूडेंट्स ने देखा, यही वीडियो 1000 स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और यही वीडियो 10,000 स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। मैं जस्ट एक लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ और आप उसको सुन रहे हैं, तो इट मीन्स कम समय में हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो हुई कुछ एडवांटेजेस लेक्चर मेथड की। अब हम बात करेंगे लेक्चर मेथड की डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस थोड़ी सी इसकी ज्यादा हैं। कैसे? अ पर्सन गिविंग लेक्चर शुड बी प्रोफिशिएंट इन ओरल स्किल्स, अदरवाइज द सेशन कैन नॉट बी इफेक्टिव। एक पर्सन जो है, जो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है, उसके ओरल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, अदरवाइज जो वो सेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है वो इफेक्टिव नहीं हो सकता। अगर आपको खुद ही नहीं पता है कि आपको किस टॉपिक पे लेक्चर देना है, या एट द स्पॉट आपसे कह दिया जाए कि आप इस टॉपिक पर लेक्चर प्रोवाइड करिए और उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप बोलेंगे क्या? आपके जब ओरल स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, उसमें प्रोफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी, तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे लेक्चर देने में। और अगर लेक्चर में कमी आएगी तो इट मीन्स आपका सेशन भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो ये हुई लेक्चर मेथड की डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट, ऑडियंस बिकम्स मोर पैसिव बाय लिसनिंग द लेक्चर। लेक्चर मेथड में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो लेक्चर दे रहा है, टीचर है तो, या अदर कोई मीटिंग चल रही है तो उस मीटिंग में भी अगर सिर्फ एक लेक्चर प्रोवाइड हो रहा है, टीचर अगर सिर्फ लेक्चर दे रहा है, तो उस केस में जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो पैसिव हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सुनते हैं। टीचर वहां पे क्या हो गया? एक्टिव, और स्टूडेंट्स वहां पे और ऑडियंस वहां पे क्या हो गई? पैसिव। तो इसलिए ये क्या हो गई लेक्चर मेथड की डिसएडवांटेजेस, क्योंकि ऑडियंस वहां पर क्या हो गई? पैसिव। कम्युनिकेशन इज मोर ऑफ वन वे, कम्युनिकेशन वहां पे वन वे होता है, टू वे होता ही नहीं, क्योंकि लेक्चर मेथड में सिर्फ टीचर बोलता जा रहा है और बच्चे सुनते जा रहे हैं। इट मीन्स बच्चों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम कम्युनिकेशन इज मोर ऑफ वन वे, ज्यादा क्या रहता है? ये वन वे कम्युनिकेशन रहता है। नो अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन बिलो ग्रेड 4, जो 4th क्लास के बच्चे होते हैं, तो 4th क्लास के बच्चों के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं होता, लेक्चर मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है ग्रेड 4 के से नीचे के बच्चों के लिए, क्योंकि ग्रेड 4 में जो बच्चा होता है 9 to 10 ईयर्स का होता है, तब कहीं उनके थिंकिंग पावर या उनकी समझने की, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स थोड़ी थोड़ी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो 4th क्लास से नीचे नीचे हम बच्चों को कोशिश यही करते हैं कि हम उनको लेक्चर ना प्रोवाइड करके प्रैक्टिकली उनको सिखाया जाए, तो ताकि वो उन चीजों को जल्दी से सीख पाए। लेक्चर दे रहे हैं तो बच्चा तो बोर हो जाएगा, बच्चा सो जाएगा, बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लासरूम में नहीं रहेगा। तो इसलिए लेक्चर मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन बिलो ग्रेड 4। एस्टेब्लिशेस अ टेल मी माइंडसेट इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या सेट हो जाता है? टेल मी। वो खुद से कुछ नहीं ढूंढना चाहते, खुद से कुछ रिसर्च नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि हाँ मैम आएंगी, सर आएंगे, लेक्चर देंगे और वो हमें सब बता देंगे। तो टेल मी, मुझे बताओ, कि मतलब उन्हें कुछ सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है, उन्हें सिर्फ सुनना है कि हाँ टीचर आए हैं, हमें सुनना है, एंड देन इनफ, हमारी पढ़ाई पूरी। तो वो उन्हें जो सुनने की एक माइंडसेट हो जाता है कि टेल मी माइंडसेट हो जाता है स्टूडेंट्स के अंदर, जो कि एक डिसएडवांटेजेस है। ऑफर्स लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर असेसमेंट एंड फीडबैक, और जो वो
इसमें जो है असेसमेंट और फीडबैक की भी अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को ना तो ज़्यादा बोलने का मौका दिया जाता, ना ज़्यादा कुछ रिसर्च करने का मौका दिया जाता है। इसमें बच्चों की अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, जिसके लिए हम असेसमेंट और फीडबैक भी बहुत कम कर पाते हैं। इससे समझ में ही नहीं आ पाता हमें कि किस बच्चे ने कितना सीखा, क्योंकि हम सिर्फ बोल रहे हैं और बच्चा सुन रहा है। हमें ऐसा लगता है अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 के 30 को समझ में आ ही गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लेक्चर प्रोवाइड करते हैं तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा सीखते हैं, कुछ एवरेज सीखते हैं एंड कुछ बिलो एवरेज भी सीखते हैं। देयर इज वेरी लिटिल इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके थ्रू क्या होता है, बच्चों के अंदर एक थिंकिंग डेवलप हो जाती है। वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट। लिटिल इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट थिंकिंग होती है, लेकिन उनके अंदर जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वो टीचर्स पे डिपेंड हो जाते हैं। उन्हें ये पता है कि हाँ टीचर्स हमको सब बता देंगे, वो टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर्स पर। तो इसलिए इसको कहते हैं देयर इज वेरी लिटिल इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। समटाइम्स इट कैन इंक्रीज बोर्डम एमंग स्टूडेंट्स। और कभी कभी क्या होता है, बच्चे लेक्चर मेथड के थ्रू बोरियत भी फील करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ क्रिएटिव नहीं होता, कुछ इनोवेटिव नहीं होता। तो बच्चों को ये लगता है कि टीचर आएंगे, बोलेंगे और समझाएंगे, चले जाएंगे। तो कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, जो बोर हो जाते हैं वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते लेक्चर मेथड में। तो ये सब क्या है, ये लेक्चर मेथड की डिसएडवांटेजेस हैं। तो आपको लेक्चर मेथड आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से एग्जाम में इसको पूछा जाता है। इसके कुछ कुछ की पॉइंट्स है, आपको याद रखने चाहिए। आगे फर्दर मोस्टली एग्जाम्स में टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग स्टाइल्स को डिस्कस किया जाता है, और उसके अंदर भी ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक स्टाइल आते हैं। और ऑटोक्रेटिक के अंदर हमने फर्स्ट पढ़ा है लेक्चर मेथड, इसका सेकंड है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड द थर्ड वन इज ट्यूटोरियल मेथड। तो वो हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज आप लेक्चर मेथड को अच्छे से पढ़िए, समझिए, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप अगेन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।